अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसे लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन कहा जाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे आज़रबाईजान के बारे में। आज़रबाईजान ईरान के शुमाल मगरिब में एक वसी पहाड़ी इलाका है जिसका एक हिस्सा ईरान में शामिल है और दूसरा हिस्सा एक खुद मुख्तार जमहूरिया में शामिल है। शुमाल में इन दोनों हिस्सों को दरिया आरस अलहदा करता है। आज़रबाईजान का कुल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 112 नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है और आबादी तकरीबन 1,01,50,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 90 नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। यहाँ पर कुर्द, आर्मीनी, यहूदी और पारसी भी आबाद हैं, लेकिन अक्सरियत तुर्की बोलने वाले आज़रबाईजानियों की है। सरकारी जुबान आज़रबाईजानी है। इस मुल्क की तारीख बहुत ही कदीम है। सिकंदर आजम ने जब ईरान फतह किया तो इस इलाके में अपना एक गवर्नर मुकर्रर किया जो इसकी वफात के बाद खुद मुख्तार बादशाह बन गया था। 7वीं सदी में बाज़ंतीनी बादशाह हरकुलेस ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ अरसे बाद जब अरबों ने ईरान फतह किया तो ये खिलाफत इस्लामिया में शामिल हो गया। आज़रबाईजान लफ्ज फारसी जुबान से निकला है। आज़र के मायने आग और बाईजान का मतलब हिफाजत करने वाला यानी आग की हिफाजत करने वाला। इसकी बड़ी वजह यह है कि 550 कबले मसीह में यहाँ आग को पूजने वाले आबाद थे। इस वजह से भी इसे आग को मानने वालों का मुल्क भी कहा जाता है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान आज़रबाईजान के इलाके नगोरो काराबाग को लेकर शुरू से ही लड़ाइयों और झड़पों का सिलसिला जारी है। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मीनिया को कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता। तेल की पैदावार के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां खाम तेल से गुसल किया जाता है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। मौसम बहार और मौसम खिजा के दौरान यहाँ के तमाम होटल्स सियाहों की वजह से फुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो खाम तेल से गुसल का मजा जरूर लें। उनका मानना है कि खाम तेल से गुसल करना 70 से ज्यादा बीमारियों से बचाता है। दरअसल वाकया कुछ यूँ है कि 12वीं सदी में एक कारवान का एक ऊंट बहुत ही बीमार हो गया। काफिले वालों ने यह फैसला किया कि इसे यहीं छोड़ देते हैं। पास ही वाफर मिकदार में तेल मौजूद था। ऊंट उस तेल में गिर गया। कुछ हफ्तों बाद जब वो कारवान वापस लौटा तो उसी ऊंट को तंदुरुस्त और बाकी तमाम ऊंटों से सेहतमंद पाया। तब से यहाँ के लोगों ने इस खाम तेल को आबे शिफा समझकर नहाना शुरू कर दिया। 1901 तक आज़रबाईजान आधी दुनिया को तेल सप्लाई करने वाला तनहा मुल्क था। दुनिया की 40% के करीब दलदली जमीन आज़रबाईजान ही में वाक़या है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है और खूबसूरती में ये अपनी मिसाल आप है। आज़रबाईजान में मीडिया पर सख्त पाबंदी है। मीडिया कोई भी खबर, चाहे वो एक्सीडेंट की हो या फिर धमाके की, हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं दिखा सकता। आज़रबाईजान में एक मुकाम ऐसा भी है जो यहाँ आने वाले सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ का कारपेट म्यूजियम, जो बिल्कुल लिपटे हुए कालीन की तरह का बनाया गया है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 13.4% के करीब है। मट्टी के आतिशफशां की तादाद के लिहाज से आज़रबाईजान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में 800 के लगभग मट्टी के आतिशफशां हैं, जिनमें से 350 आज़रबाईजान ही में मौजूद हैं। आज़रबाईजान दुनिया का वो पहला मुस्लिम मुल्क है जहां खवातीन को हक के राय दही से महरूम किया गया था। ये जनूबी कफकास के इलाकों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। आज़रबाईजान के बासियों का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं डूबी थी। यही वजह है कि इनके एक कबीले का नाम ही नूह कबीला है। ये मुल्क दुनिया के खुशहाल ममालिक में से एक है। इस मुल्क का 95% हिस्सा एशिया में और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। मगर यहाँ के लोगों को देखकर आप इसे यूरोपियन कंट्री ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर्दे का कोई रिवाज नहीं। यहाँ की लड़कियाँ आमतौर पर मगरबी लिबास पहनती हैं। यहाँ के टीवी चैनल्स देखें तो लगता ही नहीं कि ये किसी मुसलमान मुल्क के टीवी चैनल्स हैं। यहाँ 1000 से ज्यादा एड्स के मरीज मौजूद हैं। दोस्तों, आखिर वो क्या वजह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में आज़रबाईजान आते हैं? आइए जानते हैं। सबसे बड़ी वजह वीजा फीस कम होना, यानी कि सिर्फ $45 में आप ई वीजा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, जो कि 3 वर्किंग डेज में मिल जाता है। इसके अलावा आप बाय रोड भी जा सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह नौजवान नस्ल यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान का रुख करती है। दुनिया में शिया की तादाद ईरान के बाद सबसे ज्यादा आज़रबाईजान ही में पाई जाती है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू शहर है। बाकू लफ्ज फारसी के बादकुबा लफ्ज से लिया गया है, जिसका मतलब तेज हवाओं का शहर, क्योंकि सर्दियों में ये शहर शदीद हवाओं की लपेट में रहता है। बाकू शहर को इस डिजाइन से बनाया गया है कि बोट्स के जरिए आप शहर के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। बाकू शहर के शुमाल मशरिक में ऐसे पहाड़ों का सिलसिला भी है जिन्हें बर्निंग माउंटेन भी कहा जाता है। यहाँ के पहाड़ों में
एक लंबे अरसे से आग लगी हुई है जो पहाड़ों के नीचे मौजूद गैस की वजह से है। अजरबैजान में लड़कियों की तादाद लड़कों से बहुत ही ज्यादा है। अजरबैजान के लोग दांत खराब होने की सूरत में सोने के दांत लगवाना पसंद करते हैं। अजरबैजान का शहर शेकी जो पहाड़ों की ढलवान पर वाक़या है, यहाँ आपको बेशुमार हेरिटेज साइट्स दिखाई देंगी और यहाँ पर इस्लामी फन तामीर के कई शाहकार मौजूद हैं। यहाँ के रस्मो रिवाज के मुताबिक नए पैदा होने वाले बच्चे को नमकीन पानी से नहलाया जाता है। इनके मुताबिक इससे बच्चे का जिस्म मजबूत होता है और बच्चा बीमारियों से महफूज रहता है। यहाँ पर एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो पांचों वक्त की अजान की आवाज सुनकर खिल जाता है। अजरबैजान के किसी भी बाशिंदे से मिलकर उसकी गुफ्तगू और लिबास से आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वो मुसलमान है। शहर के फुटपाथ पर चलते हुए या जेरे जमीन मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पर जाते हुए आपको जगह जगह शराब के ठेले नजर आएंगे। यहाँ शराब पानी के भाव मिलती है। शराब खानों में लड़कियों का रक्स लाजमी होता है। यहाँ खवातीन दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हैं। अजरबैजान में नए साल का आगाज मौसम बहार के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे ये लोग नौरोज कहते हैं। ये त्योहार ईद से भी ज्यादा पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। इस रोज तमाम फैमिली मेंबर्स जमा होते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। इनका मानना है कि ऐसी बीमारियां धुल जाती हैं। पहले दिन 7 मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनाई जाती हैं और जश्न के तमाम दिनों में दरवाजा लॉक नहीं किया जाता। जश्न के पहले दिन और रात को लाइट या आग जलाकर घर को रोशन रखा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसे बदशुगनी माना जाता है। और आग जलाकर सब हाथों में हाथ डालकर आग के गिर्द रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप लगाते हैं। इनका मानना है कि आग उनकी आने वाली तमाम सख्तियों को जला देती है। जश्न के दिनों में टेबल पर कैंडल्स या आग जलाकर शीशे के सामने रखी जाती हैं। इनके मुताबिक शीशा उनके लिए खुशी, जबकि आग उनकी खुशियों की हिफाजत करती है। इस दिन बच्चे खाली बैग या कैब घर के बाहर रखकर दरवाजा खटकाकर छुप जाते हैं और घर वाले इसमें कुछ न कुछ गिफ्ट रख देते हैं। ये जश्न हफ्ते के 7 दिन तक जारी रहता है। यहाँ की सबसे मकबूल चीज कहवा है, जो जैम, केक या आइसक्रीम के साथ नोश किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग अजीबोगरीब तोहमात परस्ती का शिकार हैं। इनका मानना है कि रात के वक्त किसी को पैसे या रोटी कर्ज नहीं देनी चाहिए। कैंची के साथ ब्लेड रख दिया तो आप मरने के लिए तैयार रहें। अगर आपके सामने कोई खाली बाल्टी वाला शख्स आ जाए तो ये बदकिस्मती की अलामत है। यहाँ तालीम की शरह 99.8% है। अजरबैजान का फ्लैग 3 कलर में है। टॉप पर ब्लू कलर जो यूरोप को जाहिर करता है, सेंटर में रेड कलर जिस पर सफेद चांद तारा बना है जो तुर्की को जाहिर करता है, और नीचे सब्ज रंग इस्लाम को जाहिर करता है। अजरबैजान में दुनिया का सबसे बड़ा KFC रेस्टोरेंट है। अजरबैजान की करेंसी मानत है और एक मानत पाकिस्तानी 98 रुपीज के लगभग है। काराबाख हॉर्स अजरबैजान का कौमी जानवर है। यूरोपियन रोलर अजरबैजान का नेशनल बर्ड है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय